नमस्कार साथियों। आज है 22 जुलाई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड है डिस्कोर्स। अगर डिस्कोर्स की बात करें तो ये एक नाउन है। डिस्कोर्स क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए लॉन्ग एंड सीरियस ट्रीटमेंट और डिस्कशन ऑफ ए सब्जेक्ट इन स्पीच और राइटिंग, यानी कि राइटिंग या स्पीच में किसी कोई एक लंबा सीरियस ट्रीटमेंट या डिस्कशन, यानी कि किसी सब्जेक्ट को लेके एक लंबा डिस्कशन करना, उसको डिस्कोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिस्कशन मतलब आप जानते हैं ये क्या होता है? संवाद होता है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? संवाद हो जाएगा, यानी कि आपस में डिस्कशन बात करना किसी सब्जेक्ट को लेके, ये मतलब या आइदर वो स्पीच में हो या फिर क्या हो, रिटन में हो। ठीक है, अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स डिस्कशन हो सकता है, लेक्चर हो सकता है, कन्वर्सेशन हो सकता है या फिर चैट हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? इस वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है क्यूरेटिव। अगर क्यूरेटिव की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। क्यूरेटिव क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है एबल टू क्यूर इलनेस, यानी कि जो क्या हो कि एबल हो किसके, इलनेस को क्योर करने के लिए, यानी कि जो इलनेस है, जो बीमारी है, उसको दूर करने के लिए जो एबल हो, जो सक्षम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूरेटिव बोलेंगे। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग रोग निवारक हो जाएगा। मतलब कोई ऐसा जो जैसे डॉक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? क्यूरेटिव होते हैं। ठीक है, जो हमारी बीमारी को हमसे दूर भगा देते हैं तो वो रोग निवारक होते हैं, यानी कि क्यूरेटिव होते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो हीलिंग हो सकता है, रेमेडियल हो सकता है, करेक्टिव हो सकता है या फिर मेडिकेशन हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड क्या है? क्यूरेटिव, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है एबल टू क्योर इलनेस, यानी कि जो ऐसा चीज जो आपकी इलनेस को क्योर कर सके। जैसे बहुत सारी जड़ी बूटियां होती है, वो भी क्या होती है? क्यूरेटिव होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है बेयरली। अगर बेयरली की बात करें तो एक एडवर्ब है। बेयरली क्या है? एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है ओनली जस्ट या फिर ऑलमोस्ट नॉट, मतलब कोई चीज जो मतलब थोड़ा सा हो, केवल या बस बोल सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग मतलब ऑलमोस्ट नॉट, जो मतलब ना के बराबर हो। बेयरली, बेयरली क्या है? एक निगेटिव सेंस वाला मीनिंग होता है जिसका हिंदी मीनिंग केवल या बस होता है। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो हार्डली, स्कार्सली, मेयरली, स्लाइटली, ये सब आप ग्रामर में ये सब वर्ड पढ़े होंगे। ठीक है, ये सब क्या होता है? हार्डली, स्कार्सली, मेयरली, स्लाइटली, ये सब निगेटिव मतलब मीनिंग रखते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? केवल बस। ठीक है, तो आई होप ये वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री एक एडजेक्टिव है। रूडिमेंट्री क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है डीलिंग विथ ओनली द मोस्ट बेसिक मैटर और आइडिया, मतलब जो मोस्ट बेसिक आइडिया, मैटर हो या फिर आइडिया, उसके साथ क्या करना? डील करना। उसके साथ क्या करना? डील करना। तो मतलब बेसिक बोल सकते हैं रूडिमेंट्री, मतलब यानी कि प्रारंभिक हो सकता है। ठीक है, अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो रूडिमेंट्री का ट्रिक बन सकता है कि कुछ लोग रूडिमेंट्री लेवल से रीड होते हैं। क्या होते हैं? कुछ लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक लेवल से ही वो रीड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो प्रारंभिक हो जाएगा। ठीक है, रूडिमेंट्री मतलब सिनोनिम्स, सॉरी, इसका मीनिंग प्रारंभिक हो जाएगा। सिनोनिम्स बेसिक हो सकता है, एलिमेंट्री हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है या फिर फंडामेंटल हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड क्या है? रूडिमेंट्री, जिसका मीनिंग होता है प्रारंभिक, यानी कि जो शुरू से ही हो। तो इसका ट्रिक भी हमने बता दिया कि ट्रिक क्या बनेगा कि कुछ लोग क्या होते हैं? रूडिमेंट्री लेवल से ही रीड होते हैं, यानी कि प्रारंभिक लेवल से वो क्या होते हैं? रीड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। ट्रिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है रिवैम्प। रिवैम्प एक वर्ब है। रिवैम्प यहाँ पे क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक चेंज टू फॉर्म ऑफ समथिंग यूजुअली टू इम्प्रूव इट्स अपीयरेंस, मतलब किसी चीज के फॉर्म को बदल देना। ठीक है, उसमें चेंजिंग ला देना। ठीक है, यूजुअली टू इम्प्रूव इट्स अपीयरेंस, इसलिए उसको कर देना ताकि उसका अपीयरेंस क्या हो? चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे बहुत लोग क्या होते हैं? मॉडिफाई कराते हैं, जैसे अपने बाइक में, अपने कार में, तो उसको रिवैम्प बोल सकते हैं। अब फोन में भी आजकल क्या हो रहा है? लोग मतलब अलग अलग तरीके का जो बैक कवर होता है वो लगा के उसको रिवैम्प कर देते हैं। ठीक है, तो चेंज करना किसी चीज में ताकि उसका अपीयरेंस अलग हो, तो नवीकरण इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो रिपेयर, रिनोवेट, मॉडल, रिफर्बिश या रीमेक, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो गया? रिपेयर, रिनोवेट, रीमॉडल, रिफर्बिश या रीमेक। तो आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। देखिए, अगर इस वर्ड के अलावा भी अगर आपको
कोई एक्स्ट्रा वर्ड पता है इसके रिलेटेड जो इसका सिनोनिम्स हो, इसका मीनिंग हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो भी वर्ड है जिससे आप खुद से ट्रिक बना सकते हैं तो वो भी कमेंट कीजिएगा। उससे क्या होगा, आपका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, ठीक है, और दूसरों बच्चे को भी क्या होगा, उससे हेल्प होगी, ठीक है। तो ये काम जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो रिवैम्प का मतलब समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो अगर नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है प्रोएक्टिव। क्या है, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब क्या होता है, जैसे प्रो तो आप जानते हैं, जो जैसे प्रो प्लेयर होते हैं, तो प्रोएक्टिव या एक्टिव मतलब क्या होता है, सक्रिय, मतलब जो क्या हो, एक्टिव हो, यानी कि प्रोएक्टिव उसको बोल सकते हैं, उसको बोलेंगे। यहाँ पे एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कंट्रोलिंग ए सिचुएशन बाय मेकिंग थिंग्स हैपन रेदर देन राइटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन एंड देन रिएक्टिंग टू देम, यानी कि कंट्रोल करना किसी सिचुएशन को, ठीक है, बाय मेकिंग थिंग्स हैपन, उसको होने से, ठीक है, रेदर देन राइटिंग फॉर थिंग्स, मतलब किसी चीज को लिखने से या होने से या उससे रिएक्ट करने से अच्छा क्या करना, उसको कंट्रोल करना उस सिचुएशन को, तो प्रोएक्टिव बोलेंगे, यानी कि अग्र सक्रिय। प्रो मतलब क्या हो गया, अग्र सक्रिय हो गया, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो इंथुसियास्टिक हो जाएगा, इनर्जेटिक हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, या फिर एक्टिव हो जाएगा। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, इंथुसियास्टिक, इनर्जेटिक, एक्साइटेड या एक्टिव। तो ये वर्ड भी आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है लिवरेज। क्या है, लिवरेज। लिवरेज यहाँ पे एक वर्ब है। लिवरेज क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है टू गेट एज मच एज एडवांटेज और प्रॉफिट एज पॉसिबल फ्रॉम समथिंग डेट यू हैव, मतलब जो आपके पास कोई चीज है उससे क्या करना, बहुत ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाना, ठीक है, जितना पॉसिबल हो उतना क्या करना, उससे एडवांटेज लेना, फायदे लेना, यानी कि लाभ उठाना। तो लिवरेज मतलब क्या हो गया, लाभ उठाना, लिवरेज, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, लाभ उठाना। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स एडवांटेज, गेन्ड, फेवर्ड, अवेलेबल, ये सब क्या हो जाएंगे इसके, अवेल्ड, ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक बन सकता है कि गुड हेल्थ से लीवर का लीवरेज उठाओ, क्या हो, गुड हेल्थ से लीवरेज, गुड हेल्थ से लीवर का लीवरेज उठाओ, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। नेक्स्ट अगर वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड है प्रोलॉन्ग, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब कोई चीज जो क्या बहुत लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू हो, क्या हो, बहुत लॉन्ग टाइम कंटिन्यू हो, यानी कि दीर्घकालीन बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, दीर्घकालीन बोल सकते हैं प्रोलॉन्ग्ड को, ठीक है। अगर इसका सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, एक्सटेंडेड हो सकता है, लेंदी हो सकता है, या फिर इलोंगेटेड, या फिर लॉन्ग हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्ड क्या है, प्रोलॉन्ग्ड, यानी कि लॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड यानी कि जो मतलब लॉन्ग को प्रोलॉन्ग को लॉन्ग से भी याद रख सकते हैं, यानी कि दीर्घकालीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ड भी आई होप समझ गए होंगे। देखिए नोट्स भी बनाते चलिएगा जो भी वर्ड है, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, जब भी रिविजन करना हो एग्जाम के टाइम इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सेसेशन। सेसेशन देखिए यहाँ पे नाउन है, क्योंकि इसके लास्ट में ION सफिक्स आया है। अगर ION सफिक्स आता है किसी भी वर्ड में तो वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो यहाँ पे सेसेशन क्या हो गया, नाउन हो गया, जिसका मीनिंग होता है द स्टॉपिंग ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज को क्या करना, रोकना, समाप्ति करना। तो इसका हिंदी मीनिंग समाप्ति हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो डिसकंटिन्यूएशन, सस्पेंशन, टर्मिनेशन या फिर स्टॉपेज, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। वर्ड क्या है, सेसेशन। सेसेशन मतलब समाप्ति। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है एडोलोसेंट। एडोलोसेंट, एडोलेसेंट तो आप वर्ड पढ़े ही होंगे बायोलॉजी में जब आप 8th क्लास में होंगे, ठीक है। तो एडोलेसेंट मतलब क्या होता है कि किशोरावस्था होता है, ठीक है। तो ये एक नाउन हो गया, जिसका मीनिंग होता है ये ए यंग पर्सन हु इज डेवलपिंग फ्रॉम ए चाइल्ड इनटू एन यंग एडल्ट, मतलब एक ऐसा यंग पर्सन जो क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, डे बाई डे क्या कर रहा है, डेवलप करता है। इंसान तो डे बाई डे क्या करता है, डेवलप करता ही है। पहले छोटा बच्चा होता है, फिर वो यंग होता है, फिर क्या होता है, एडल्ट होता है, उसके बाद से वो ओल्ड हो जाता है। तो जो एडल्ट मतलब होते हैं उनको क्या, जैसे उनको क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट बोलते हैं, यानी कि वो किस अवस्था में होते हैं, तो किशोरावस्था में होते हैं, यानी कि टीनेजर्स बोल सकते हैं, ठीक है। किशोर अवस्था इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो टीनेजर, जुवेनाइल, यंग, यूथ या फिर इमेचर, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही सेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।